नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं द फायर ऑफ फिटनेस चैनल पर। दोस्तों, आज हम दोबारा से डायबिटीज़ यानी शुगर के बारे में जानेंगे। उनसे जुड़ी सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास नेचुरोपैथी, योगा एक्सपर्ट, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट डायबिटीज़ डॉक्टर पूजा मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है द फायर ऑफ फिटनेस चैनल पर। मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, स्पेशलिस्ट आप डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन के साथ साथ में डायबिटीज स्पेशलिस्ट हो, एजुकेटर हो, तो मैम मैं ये जानना चाहूँगा डायबिटीज़ क्या स्पेशली जो है डाइट या एक्सरसाइज से कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, क्योंकि क्या होता है कि डायबिटीज़ जो होती है वो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जिनका टाइप 2 डायबिटीज़ है, यानी उनको बॉडी में इंसुलिन तो था बट वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, वो रेसिस्टेंस पे आना शुरू हुआ, उसने फिर काम करना कम किया। तो उसका रीज़न क्या है, हमें वो फाइंड करना होता है। जब हम वो फाइंड करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हम खाना पीना अच्छा नहीं खा रहे हैं, हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम इन तीनों चीज़ों पर वर्कआउट कर लेते हैं तो हमारा डायबिटीज़ काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है एंड इन सर्टेन कंडीशंस वो रिवर्स भी चला जाता है। जब हम रिवर्स बोलते हैं तो रिवर्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हो, आप अपने इंसुलिन को रेगुलर चेकअप कर रहे हो, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि इट इज़ अंडर कंट्रोल, क्योंकि हम डाइट भी सही ले रहे हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं और हम योगा भी कर रहे हैं, ताकि हमारा स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो हमारी डायबिटीज़ रिवर्स भी होता है। तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, डायबिटीज़ अगर आप ध्यान दोगे तो डायबिटीज़ ठीक भी हो सकता है। अच्छा, इसमें हमने अभी क्वेश्चन रेडी किया है, डायबिटीज़ में टाइप 1 में स्पेशली इंसुलिन का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अब आप जैसे आयुर्वेदिक तौर पे या नेचुरोपैथी तौर पे कैसे इस चीज़ को जो है आप हैंडल करते हो? देखिए, डायबिटीज़ में टाइप 1 डायबिटीज़ जो आप बात कर रहे हो, उसमें हमारा मानना है, ये मतलब उसमें जब चेकअप पे ये पता चलता है कि इंसान को इंसुलिन बनता ही नहीं है। जब कुछ इंसुलिन बन ही नहीं रहा है तो डेफिनेटली वो हमें बाहर से एडजस्ट करना पड़ेगा। बीइंग अ नेचुरोपैथ एंड आयुर्वेद में हम एलोपैथ पे नहीं ट्रांसफर करते हैं। हम ये करते हैं कि हम वो ही तरीके का डाइट दें, उसी तरीके की उनको खाना पीना दें, ताकि पेशेंट को जो भी वो इंजेस्ट बाहर से इंसुलिन करे, क्योंकि वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसुलिन उसकी बॉडी में एब्सेंट है, तो वो उसको ऊपर से लेना तो पड़ेगा, बट वो इंसुलिन उसको सही तरीके से काम करे तो उसको उसी तरीके का डाइट लेना होगा जो उसकी बॉडी में ठीक करे, कमी को फुलफिल कर, उसकी कमी को पूरा कर सके। मोरओवर उसका जो न्यूट्रिशन उसका बॉडी में जो जा रहा है खाने के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो। ऐसा नहीं हो कि वो इंसुलिन तो ले रहा है लेकिन खा जंक फूड रहा है, तो वो इंसुलिन काम नहीं करेगा। नहीं, ये बात आपने सही बोला कि इंसुलिन जिस चीज़ के लिए लिया जाता है उसको हम डाइट और न्यूट्रिशन के तौर पे ले सकते हैं। एग्जैक्टली, तो ताकि वो इम्प्रूव करना शुरू करे ना वो उसकी, क्योंकि देखो डायबिटीज़ का इशू क्या होता है कि जब इंसान के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा, हमने ऊपर से लिया, लेकिन अगर उसने खाना उसके अगेंस्ट में खा लिया तो उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन तो कहीं नहीं गया। तो डायबिटीज जो नुकसान उसको आने वाला है, अगर उसको रीनल का कोई प्रॉब्लम आने वाला है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम आने वाला है, जो 10 साल बाद आएगा वो 10 साल पहले आ जाएगा उसको। तो इसलिए न्यूट्रिशन प्लेज अ वाइटल रोल, आयुर्वेद प्लेज अ वाइटल रोल, इवन दो अगर आपका पेशेंट डायबिटिक टाइप 1 भी है, जहाँ इंसुलिन बिल्कुल नहीं है, उसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप इंसुलिन बेशक ऊपर से ले रहे हो, लेकिन खाना अगर आप उसके अकॉर्डिंग खा रहे हो देन पेशेंट इज फाइन। लेकिन अगर आप एंटी खा रहे हो तो जो प्रॉब्लम्स आपको डायबिटीज से आती हैं वो प्रॉब्लम आपको 10 साल बाद में आने से पहले 10 साल पहले ही आ जाएगी। तो इसलिए डायबिटीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राइट। एंड मैम, इसमें हमने मेंशन किया एक क्वेश्चन, और डायबिटीज पेशेंट के लिए डाइट क्या क्या आप रिकमेंड करोगे? देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि टाइप 1 में हम थोड़ा कुछ चीज़ों में हम थोड़ा लिबरल हो जाते हैं। कई बार लोग स्वीट्स खा लेते हैं, क्योंकि टाइप 1 में डायबिटीज से वो इंसुलिन ऊपर से ले ही रहे हैं। बट टाइप 2 में जब हमें ये रहता है कि पेशेंट को हमें ठीक करना है, तो हम सबसे पहले वही चीज़ें बंद करते हैं जो उनको नुकसान देने वाली हैं, क्योंकि हमें एक्टिव करना होता है आपके पैनक्रियाज को, उसके इंसुलिन को, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। आपके पास इंसुलिन तो है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, तो हम खाना उसी प्रकार का देते हैं, जैसे हाई फाइबर फूड। तो आज की डेट में मिलेट्स बहुत आ रहे हैं, ये पुराने होते थे, आयुर्वेद में बहुत पुराना लिखा है कि अगर आप मिलेट्स खाओगे, मोटा अनाज जैसे हम बोलते हैं, अगर आप वो खाओगे तो आपको डायबिटीज़ नहीं आएगा। उसका कारण ये है क्योंकि जब आप गेहूँ खाते हो तो आपके इंटेस्टाइन में जाके चिपकता है, बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए हमारा शुगर स्पाइक हो जाता है, उसका न्यूट्रिशन तो एब्जॉर्ब हो नहीं रहा बॉडी में। बट जब आप मोटा अनाज खाते हो धीरे धीरे अपनी शुगर रिलीज करता है, जिससे आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक नहीं होता। तो हाई फाइबर फूड आप खाओ, लिमिटेड फ्रूट्स खाने चाहिए। कोई भी बोल देते हैं कि फ्रूट्स आप बिंदास खा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। फ्रूट्स आपको लिमिटेड ही खाने होते हैं। आप सैलेड खूब खाइए, जैसे खीरा है, आपका ककड़ी आ रहा है,
आप शिमला मिर्च खाइए, लाल शिमला मिर्च खाइए, उसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है, विटामिन सी होता है। मोरिंगा की पत्तियाँ आप खाइए। आप इस तरह की चीज़ें जब आप खाते हो, ड्रम स्टिक आप खाइए, तो आपकी शुगर बैलेंस होना शुरू होती है। प्लस आप फिजिकल एक्सरसाइजेज बहुत करिए। एक्सरसाइज का मतलब होता है आप वॉक करिए, दिन में मेक श्योर कि आप 10,000 स्टेप चले। जो नहीं चल सकते हैं वो बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे चेयर पे हम लोग बैठे हैं, हमारा काम बहुत बैठने का होता है, क्योंकि हम काउंसलिंग कर रहे हैं, तो बैठे बैठे भी आप ऐसे पैर हिला रहे हैं। अपनी चीज़ों को मूवमेंट पे आप रखिए, जितना आप मूवमेंट पे रखोगे उतना आपकी बॉडी इंसुलिन एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप हाई फाइबर डाइट लीजिए। शुगर आप बिल्कुल मत लीजिए। लोग बोलते हैं कि राइस से कोई दिक्कत नहीं आता है, या राइस बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, नहीं, दैट डिपेंड्स। राइस का भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो राइस को आप हफ्ते में 2 बार ले सकते हो अगर आपको शुगर पैरामीटर्स में आ रहा है, लेकिन आप ज़्यादा नहीं ले सकते हो। एंड राइस, अगर ब्राउन और रेड राइस का चक्कर आता है कि फाइबर किस में ज़्यादा है, लेकिन वो डाइजेस्ट होने में इशू हो जाता है। तो इसलिए अगर आप वाइट भी ले रहे हो तो आप लिमिटेड फॉर्म में ले लीजिए, फिर आप रोटी मत खाइए। Getting my point? आप फिर रोटी मत खाइए, आप फिर राइस और दाल खा लीजिए, दैट कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। या मूंग की दाल की खिचड़ी आप खा लीजिए, मिलेट्स आप खा लीजिए, ये सब बहुत अच्छे हैं। नट्स खाने हैं तो आप सारे भिगो के नट्स खाइए। आप खाली पेट नट्स नहीं खाओगे, आप नट्स सूखे नहीं खाओगे, आप भिगा कर ही खाओगे। दीज आर द थिंग्स जो आप ध्यान रखोगे तो आप काफ़ी हद तक अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं।